ओम साईं राम। सभी साईं भक्तों को सादर प्रणाम। और बाबा का हमेशा हम लोग जाप कर रहे हैं और सभी लोग इस जाप में कमेंट कर रहे हो ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। तो हम ऐसे ही बाबा पे विश्वास करते रहेंगे और बाबा के चमत्कारों की कहानियाँ सुनते रहेंगे और आप लोग भी उसको सुनते रहोगे। तो आज भी हम बाबा के ओम साईं राम जाप से ही शुरू करेंगे। ओम साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सतगुरु साईं नमो नमः। तो बाबा के 11 वचन तो सभी ने सुने होंगे और जो 11 वचन डेली पढ़ता है उसको बाबा बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं। और बाबा के उन 11 वचन में हमारी हर कष्ट और हमारी हर कठिनाई को दूर करने की शक्ति है। तो बाबा के 11 वचन आज हम पहले शुरू करेंगे, उसके बाद हम एक बाबा की चमत्कार कहानी सुनाऊंगी मैं आपको। तो पहले बाबा के 11 वचन सुनते हैं और आप भी सुनिए और ज़रूर इस पे विश्वास रख के सुनिएगा, क्योंकि बाबा के 11 वचन जो हैं, जो भी आपकी दुख परेशानी है उनको ज़रूर दूर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी कर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तू दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा था वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन बन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वे भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे नाम ने, बोल सांचे दरबार की जय, बोलो साईनाथ महाराज की जय, बोलो सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो कमेंट करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। और आज का कमेंट ओम साईं राम नहीं होना चाहिए, आज का कमेंट में होना चाहिए सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो चलिए आज हम आपको एक चमत्कार बताती हूँ बाबा का, कि एक भक्त था जो अपने परिवार के साथ गांव में ही रहता था शिरडी में। और उसका एक छोटा सा बच्चा था, 5 साल का बच्चा था। वो बच्चा माँ बाप का बहुत लाडला था, बहुत प्यारा था। बच्चा तो कोई भी हो, माँ बाप के लिए बहुत लाडले और बहुत प्यारे ही होते हैं। तो वो बच्चा खेलते खेलते एक दिन गांव से पता नहीं कहाँ बाहर चला जाता है। और जब माँ बाप शाम होती है देखते हैं उसको, तो बच्चा नहीं दिखता है। वो पूरे गांव में ढूंढ के आते हैं और उन्हें बच्चा नहीं मिलता। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ चला गया। अब माँ बाप रोने लगते हैं। रोते रोते उसका पिता बाबा के पास जाता है शिरडी में और बाबा के चरणों में जाकर रोता है कि बाबा मेरा बच्चा चला गया है, मुझे नहीं मिल रहा। तो बाबा मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करके आया हूँ कि मुझे पता है कि आप मेरे बच्चे को लौटा दोगे और मेरा बच्चा ठीक ठाक वापस आ जाएगा। तब बाबा ने मुस्कुराकर देखा और बोला कि जा, तेरे कर्मों का जो भी फल होगा वो तुझे ज़रूर मिलेगा। अगर तूने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा फल तुझे उसका ज़रूर मिलेगा। और शांति से अपने मन को शांत करके घर जाओ और तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। तो वो बहुत अच्छे भाव से बाबा की बात को मान के समझ के कि बाबा ने मुझे बोला है तो मैं उस विश्वास से जाऊंगा। उसके मन में बस बाबा के वचन चलते रहे कि बाबा ने बोला है कि मेरा बच्चा वापस मिलेगा, घर पहुंचूंगा तो मुझे मेरा बच्चा वापस मिलेगा। तो ये बातें याद करता हुआ वो जैसे ही घर पहुंचता है, तो दिन का टाइम होता है, वो जाता है घर में, इंतज़ार करता है, ढूंढता है, नहीं मिलता। शाम होती है, अचानक से ही उसका बच्चा उसके घर के दरवाजे पे कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाता है। और उसको जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसकी माँ देखती है उसका बच्चा उसके दरवाजे पर होता है। तो बोलो सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो यही विश्वास होता है कि अगर हमारे पर कोई भी परेशानी, कोई भी घटना आई हो, और बाबा उसको ज़रूर दूर करते हैं, क्योंकि हमारा सच्चा मन और हमारा सच्चा विश्वास जो बाबा के ऊपर है वो हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है। तो आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें देख चुके होंगे अपनी लाइफ में, साईं बाबा के चमत्कार, बाबा की परेशानियों से हमें बाहर निकाला बाबा ने। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हमेशा बाबा का नाम हमारे साथ रहे। और हम जैसे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और सभी लोग उसको
ऊपर उठाते हैं, तो हम अपने बाबा को ऊपर उठाएंगे और बाबा के नाम को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। तो उसी का लक्ष्य मेरा इस कहानियों का है, चमत्कारों का है, कि अगर हम बाबा के चमत्कारों की बातें कर रहे हैं तो हमारा बाबा के ऊपर जो अंधा विश्वास है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बाबा का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और हमारी श्रद्धा जो बाबा के ऊपर है वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हमेशा हम बाबा के ऐसे ही चमत्कार देखते रहें, सुनते रहें। और सच बताऊं, कभी आप सोच के देखना मन में कि जब कभी भी आप परेशान होगे, आंख बंद करके देखो, बाबा आपको हमेशा नज़र आएंगे। तो जो भी विश्वास करो, मन से करो, दिल से करो, और कर्मों को अच्छा रखो। कर्म कभी ख़राब नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाबा भी तभी साथ देते हैं। बाबा बहुत लोगों पे जब शिरडी में रहते थे तो बहुत गुस्सा भी करते थे, बहुत झगड़ा भी करते थे और बहुत डांटते भी थे लोगों को, और यहाँ तक कि धक्का देके उनको भगा भी देते थे, क्योंकि बाबा है ना कभी गलत नहीं सुनते थे और हमेशा अच्छाई का और सच्चाई का ही साथ देते थे। तो हम भी यही चाहेंगे कि हम अपनी लाइफ में किसी का बुरा ना करें, किसी के साथ गलत ना करें। जो भी हम करें, अगर हमने किसी का बुरा करा है तो एक बारी बाबा को मन से याद करना, जो भी आपने बुरा किया होगा उसकी गलती की माफ़ी मांगना, देखना बाबा हमेशा आपका साथ देंगे। तो यही है कि जो बाबा को मानते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो कभी किसी के साथ कोई गलत ना करें, कर्म अच्छे रखें, क्योंकि ये जो बाबा की कहानी थी, बाबा ने इसमें खुद बोला था कि अगर तेरे कर्म अच्छे होंगे तो तेरा बच्चा ज़रूर वापस आएगा, और अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमारे को जो भी खोया है, जो हमारे साथ परेशानी है, वो कभी ठीक नहीं होगी। तो अपने कर्मों को अच्छा करके चलो, किसी के साथ बुरा गलत व्यवहार मत करो, और बाबा के वचनों पर चलो। बाबा के ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जो हमने लाइफ में देखे हैं, सुने हैं। शिरडी के जो भी चमत्कार हैं, जब मैं शिरडी जाती हूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ मुझे एक चमत्कार कोई ना कोई बताता है। अभी पीछे जब मैं शिरडी गई थी गुरु पूर्णिमा पे, तो एक लेडीज़ आई हुई थी जो कि कहाँ असम की थी। तो वो असम से आती थी, और मुझे उन्होंने, जब हम बैठे थे बाबा के मुख दर्शन के पास, तो वहाँ पे बैठ के सभी लोग जाप कर रहे थे। तो मैं भी आधा घंटा सोचा कि बाबा के मुख दर्शन के पास बैठ के और बाबा के मंदिर में बैठ के जाप करूँ। तो जब मैं जाप करने लगी तो मैंने देखा, तो एक औरत बहुत मन से, विश्वास से, आंख बंद करके बाबा के चरणों में ध्यान लगा के बैठी हुई थी, और बहुत परेशान थी और बहुत रो भी रही थी। तो मुझे लगा कि भाई ऐसी क्या परेशानी है, तो मैं पूछ के देखती हूँ, क्या पता मुझे कुछ बाबा के चमत्कार सुनने को मिले। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक दूसरे से बात करके बाबा का कोई सत्संग या बाबा की कोई बात करते हैं तो हमारे मन को भी अच्छा लगता है और सामने वाले का दुख भी हल्का हो जाता है, और बाबा के चमत्कार भी हमें सुनने को मिलते हैं। यही वो सत्संग होता है जो हम पूरी दुनिया में एक दूसरे को बताकर बाबा के चमत्कारों को बढ़ा सकते हैं। तो जब वो रो रही थी, तब वो थोड़ी सी देर बाद शांत हुई, तब मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से आए हो। तो उसने बताया मैं असम से आई हूँ। और मैंने कहा क्या सब कुछ ठीक है घर में। तो उसने बताया कि मेरा बेटा बड़ा हो के मुझे छोड़कर और चला गया है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, तो मैं अकेली रहती हूँ। और बाबा के पास आके मेरा मन ऐसा हल्का होता है, क्योंकि मैं बाबा को सारी परेशानी बोलती हूँ, और जब भी आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा मेरी सारी परेशानियों को दूर कर रहे हैं, और मेरी जो भी दुख होते हैं मैं बाबा को बोलती हूँ, और घंटों यहाँ बैठी रहती हूँ और बाबा को देखती रहती हूँ। तो मैंने ऐसे ही बोला कि मैंने क्या पता नहीं क्यों कि बाबा शायद अब आपकी चीज़ों को ठीक कर देंगे, क्या पता आपका बेटा वापस आ जाए, अब की बार आप घर जाओगे तो शायद आपका बेटा भी वापस हो जाए। तो उन्होंने कहा कि चलो, जैसे बाबा ने हमारी लाइफ में कुछ लिखा होगा, अगर अच्छा लिखा होगा तो अच्छा होगा, और बुरा लिखा होगा तो हम बाबा का आशीर्वाद समझ के मानेंगे। क्योंकि ऐसा होता ना कई बार कि बाबा ने नहीं दिया तो बाबा को मानना छोड़ दिया, बाबा ने दिया तो सब कुछ अच्छा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बाबा ने हमारी लाइफ से किसी चीज़ को दूर किया है ना, तो समझो उसमें भी हमारा कुछ भला होगा, क्योंकि बाबा जो करते हैं वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, क्या पता आपका बच्चा, आपका बेटा जो आपको छोड़ के चला गया था, फैमिली में आपको अकेला छोड़ गया था, वो वापस आ जाएगा।
तो उसने कहा बाबा की इच्छा, देखते हैं। तो हम दोनों ने एक दूसरे ने नंबर शेयर किया। उन्होंने पूछा आप कहाँ से, मैंने पूछा आप कहाँ से, तो हमारी बात हुई, तो हमने नंबर शेयर किया। तो जब मैं गुरु पूर्णिमा के बाद 1 महीने बाद घर आकर पहुँची, तो ऐसे ही मैंने ओम साई नाम का मैसेज किया, क्योंकि साईं भक्त होते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि एक दूसरे से हम बात कर लेते हैं। तो मैंने ओम साई नाम लिखा, उनका जवाब आया। तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे का फ़ोन आना शुरू हो गया और हो सकता है वो थोड़े टाइम बाद मेरे पास वापस आ जाए। तो बोलो सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो यहाँ पे हम बाबा के विश्वास पे बहुत खरे उतरते हैं, क्योंकि बाबा हम पे विश्वास करते हैं और हम बाबा पे करते हैं। तो सारी घटनाएं जितनी भी होती हैं, जैसे ये शिरडी की कहानी थी, ये असली की रियल स्टोरी थी। क्योंकि गुरु पूर्णिमा पे जाकर जब मैं उस लेडी से मिली थी और मेरे साथ बैठी हुई थी, तो हमने जब ये सारी बातें की थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक दूसरे से बाबा के, उन्होंने मुझे बहुत सारे बाबा के चमत्कार बताए थे। तो ये वाला जब मुझे लगा, जब मैंने सुना और उसके बाद मैंने पूछा, तो जब उन्होंने बोला कि मेरा बेटा वापस आ रहा है, मेरे फ़ोन पे बात हो गई है और बहुत अच्छे से मेरी चीज़ें ठीक कर रहा है, तो देखो ना, उसने आंसू बहाए बाबा के आगे, तो बाबा ने उसको अच्छा सा फल दिया। अब यही आंसू आप किसी इंसान के आगे बहाओ, वो आपके आंसू का मजाक बना के जाएगा। तो हमेशा याद रखना, उस भगवान के आगे जो बैठा है आपके फलों का, कर्मों का फल देने के लिए, तो उसके पास बैठो, उसके आगे रहो, वो आपको ज़रूर अच्छे फल देगा। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज का कमेंट मैंने आपको बताया है कि सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय, यही हम कमेंट करेंगे। ओम साईनाथ।